जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, कल मेरे एक सब्सक्राइबर का कॉल आया था कि भैया मैं ग्रेजुएशन कर रखा हूं, जाऊं या ना जाऊं, आप मुझे ये बताइए मैं जाऊं या ना जाऊं। तो मैंने उनसे सीधा मना किया, मत जाओ यार, बहुत से एग्जाम है, मत जाओ। तो उन्होंने पूछा क्यों, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स अपना छुपा लेता हूं तो मैं कैसे पकड़ा जाऊंगा, कैसे पकड़ा जाऊंगा, उस पर एक वीडियो प्रॉपर बना दीजिए। तब मैं सोचा क्यों ना इस वीडियो को मैं बना दूं, आपको मैं अच्छे से समझा दूं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं और उसके बाद आप जाते हैं तो आप किस तरह से कहाँ कहाँ आप धरे जाओगे। तो और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप धराने के बाद आप पर क्या कार्रवाई हो सकती है और कैसे-कैसे आप धरे जाओगे। इस टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बना रहा था, क्यों? तो क्या पता वो जो है ये सब पे ध्यान ढिलाई दे दे, ध्यान ना दें और सीधे ग्रेजुएशन जो किए हैं उनको भी पास कर दिया जाए। लेकिन क्या पता कड़ाई से हो, तब तो फिर आपके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा। तो फिर कोई भी मुझसे पूछता है ग्रेजुएशन किए हैं, तो क्या मैं जाऊँ? तो मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि देखो भाई, नोटिफ़िकेशन में जो कहा गया है नहीं जाने के लिए मत जाओ। लेकिन मैं ये खुलकर नहीं बोलता हूँ कि मत जाओ, चाहे अगर जो मैं बोल दिया कि मत जाओ और कल को ग्रेजुएशन वाले को भी पास कर दिया जाए, तब वो लड़का मुझे बोलेगा कि भैया आपने बोला था देखो कि मत जाओ, और ये देखिए ग्रेजुएशन वाले को भी जो है लिया जा रहा है। इसलिए लेकिन ऐसा है, 90% चांस है कि ग्रेजुएशन वाले को भगा देगा और 10% चांस है कि हो सके रख ले बाई चांस। तो बात करते हैं कि आखिरकार भगाएगा तो भगाएगा कैसे। देखिए, आप चलिए, आप सेलेक्ट हो गए, आप आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, आप स्किल टेस्ट पार कर लिए, इंटरव्यू भी पार कर लिए, आप 171 सीट में चुना गए, ठीक। तब क्या होगा, देखिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वहाँ पे आपसे मांगा जाएगा टीसी 12th का, ठीक ना, ओरिजिनल, हो सके मांगा जाए, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगा। दूसरा स्टेज होगा पुलिस पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन के समय आप पुलिस पूरा पक्का तरह से जांच पड़ताल करेगी कि आपने अदर पढ़ाई किया है, आपके ऊपर कोई केस मुकदमा है, जांच की जाएगी, ठीक। कोई भी गवर्नमेंट जॉब लगती है ना, तो एक बार याद रखिए, पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद ही ज्वाइनिंग लेटर आता है, होता है। फिर होगा तीसरा स्टेज, गवर्नमेंट डाटा बेस से क्रॉस चेक। अरे भाई साहब, ये है जो ये है हार्ड चेक। यहाँ पे जो है अच्छा आदमी धरा जाता है। गवर्नमेंट चेक करती है कि ये कैंडिडेट कहाँ कहाँ पढ़ाई किया है, कोई क्रॉस एक साथ कोई 2 डिग्री तो नहीं ना किया है, ये चेक करती है। अब आप यहाँ भी बच जाएंगे तो कैसे कैसे धराएंगे, यहाँ पे ज्यादा जो है धराई के चांस है। कैसे धराइएगा, सबसे पहले यूनिवर्सिटी से डाटा बेस चेक किया जाएगा आपका, जो है इस यूनिवर्सिटी जितने भी बिहार में यूनिवर्सिटी है सब में चेक किया जाएगा आपका कहीं पे नाम है या नहीं है। डिजी लॉकर भी, आपका डिजी लॉकर रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। अगर आप हैं तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट अगर आपने डिजी लॉकर में डाउनलोड किया होगा, धरा जाइएगा। चौथा, स्कूल कॉलेज रिकॉर्ड। स्कूल कॉलेज का रिकॉर्ड भी 1 मिनट में चेक हो जाएगा। ये मत सोचना उतना कौन स्कूल कॉलेज का रिकॉर्ड चेक करने जाएगा, 1 मिनट में चेक हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर यहाँ भी पास कर गए, यहाँ भी पास कर गए, यहाँ भी बच गए, और चौथा में तो भाई साहब कोई नहीं बचा सकता। चौथा में धराइएगा ही धराइएगा। देखिए कैसे, आधार लिंकेड एजुकेशन। आज के समय में आप जब ग्रेजुएशन किए होंगे तो आपसे आधार कार्ड लिया गया होगा। यस, यस या नो? यस। आधार कार्ड से लिंक होता है, ठीक ना। कोई भी आप कोई भी कॉलेज में किए होंगे तो आधार कार्ड से लिंक होता है। आपका आधार नंबर डाला जाएगा, पता चल जाएगा पूरा कि आपने ग्रेजुएशन कब से कब किया है, मार्कशीट तक डाउनलोड हो जाएगा भाई साहब, समझ गए। ठीक, अब मान के चलिए अब यहाँ भी बच गए, ठीक, यहाँ भी बच गए किसी कारण से, आपने स्कूल कॉलेज में पुराना जमाना के आदमी है, स्कूल कॉलेज में आपने आधार कार्ड नहीं दिया है, तो अब देखिए क्या होगा। 171 सीट है, ठीक, 170 सीट में आप जो है चुने गए हैं। अब 171 सीट को 3 भागों में मान के चलिए बांटा जाएगा, ए भाग, बी भाग, सी भाग। ए भाग का जैसे कि कोई भी ग्रुप होगा तो उसका कोई इंचार्ज होगा, ठीक ना। बी का भी कोई इंचार्ज होगा, सी का भी कोई इंचार्ज होगा। अब ये इंचार्ज है जब तक, तो इसको नहीं पता है कि आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे ये बहुत अच्छा इंसान है, जानता भी है, तो अपना जो है कोई मतलब नहीं है, ना है तो है, सबको दिक्कत है। लेकिन जैसा ही कोई दूसरा इंचार्ज आएगा, तब वो सोचेगा कि कौन ग्रेजुएशन किया है, किसको भगाए, अपना आदमी को रखवाए। अब मैं ये सब खुल के तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब चैनल है भाई, आप समझ सकते हैं। अब इस इंचार्ज को क्या होगा ना, किसी से भनक लग गया, किसी के भी थ्रू कि ये बंदा जो है ग्रेजुएशन कर रखा है, अब ये पूरा पैरवी लगाएगा कि कैसे भी करके इसको भगाए, समझ गए। इंचार्ज चेंज होगा, आप धरे जाओगे। अब जब मान के चलिए 5 साल बाद आप धरे गए, तो 5 साल बाद आपने जितना भी पेमेंट लिया है भाई साहब, जितना भी पेमेंट लिया है, कान खोल के सुन लो, 5 साल में आपने जितना भी पेमेंट लिया है सबको शुद्ध समेत हो सके आपको वापिस करना पड़े, शुद्ध समेत, हल्के में मत लेना। अब आपकी मर्जी, जाओ या ना जाओ। अब ये तो हो ही गई, और आपके साथ क्या सकता है, नौकरी सबसे पहले रद्द होगा, भुगतान वापस, कानूनी कार्रवाई होगी जो होगी, भुगतान वापस, समझ गए कानून। अब फ्यूचर गवर्नमेंट में भी जॉब बैन कर दिया जाएगा। लो लाला, पकड़ लो झिंगा, समझ गए बात को। मेरे एंगल से देखे ना तो आप खतरा मत लो। बिहार एससीसी का फॉर्म आल है, बिहार एससीसी का आप सबने भर रखा होगा, उसका तैयारी कीजिए, तगड़ा वैकेंसी है इसमें आने वाले समय में, जितने भी गर्ल्स हैं तगड़ा वैकेंसी है इसमें, ठीक ना। और कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि मैंने कंप्यूटर लाइफ स्किल में कंप्यूटर डाला है, कुकिंग डाला है, ड्राइविंग डाला है। तो देखिए, कुकिंग ड्राइविंग आपने डाला है तो आपसे हो सके स्किल में करवाया जाए, लेकिन ज्यादा चांस है कि आपसे इंटरव्यू में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस, मैं किसी को ऐसा नहीं बोल सकता तुम जाओ या नहीं जाओ, क्योंकि मैंने जो दिक्कत है जाने वालों को वो दिक्कत बता दिया है। आप चले गए तो ये गारंटी होगा ही होगा, 90% मैंने चांस बोला है कि होगा ही होगा। चलिए, अब आपकी आगे आपकी मर्जी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कुछ लोग भाई पूछ रहे थे आप क्या हो। मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ, ठीक ना, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, 9th से लेकर 10th तक मैं ट्यूशन टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ गाँव में ही।
ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।